दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पुष्पा गौतम। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं आई हूँ एक भात गीत के साथ, जो कि शादी ब्याह में इस भात गीत को गाया जाता है। जब बहनें अपने भाई से भात मांगने जाती हैं तब वो भात गीत को गाती हैं। तो देखिए, बाबा साहब ने हमारे देश की महिलाओं के लिए किया, वो शायद कोई और कर नहीं सकता। और इस तरह से हमारे भैया बने बाबा साहब, और उन्होंने इस देश की सभी बहनों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, हर महिला के लिए बाबा साहब ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। जब महिलाएं इस देश में किसी चीज़ की भी अधिकारी नहीं थी, ना ही संपत्ति की अधिकारी थी, ना ही शिक्षा का अधिकार था उनके लिए, ना ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना ही निकलने बैठने का, बोलने का अधिकार था। और जब बहन बेटियां हमारी छोटी छोटी बच्चियां होती थीं, उनकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी और वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के बोझ के तले वो दब जाती थीं और उनका बचपन खत्म हो जाता था। जिस समय बच्चियां, हमारे देश की बेटियां जब खेलने लायक होती थी, खुद खेलने लायक होती थी, उस उम्र में अपने बच्चे खिलाती थी, वो माँ बन जाती थी और बच्चों के साथ साथ वो घर की जिम्मेदारी को छोटी सी उम्र में उन्हें निभाना पड़ता था। तो बाबा साहब ने बाल विवाह को ख़त्म किया, सती प्रथा को ख़त्म किया। जब महिलाओं को एक सती प्रथा के नाम पर, अगर किसी महिला का पति ख़त्म हो जाता था तो उसे सती प्रथा के नाम पर उसके साथ, पति के साथ ज़बरदस्ती जला दिया जाता था और कह दिया जाता था कि ये अपने पति के साथ सती हो गई अपनी खुशी-खुशी से। तो देखिए दोस्तों, ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि हमारे शरीर में कहीं भी अगर थोड़ा-सा भी जल जाए तो कितनी पीड़ा और कितनी जलन होती है और हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो भला कोई महिला अपनी खुशी से कैसे आग में कूद सकती है, कैसे आग में जल सकती है? तो उससे ज़बरदस्ती उस पर दबाव बना कर के ज़बरदस्ती उसे आग आग के हवाले कर दिया जाता था पति के साथ, और उसे सती प्रथा का नाम दे दिया जाता था। और जब महिलाओं को कोई भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिला के नाम कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी, ना ही पति की संपत्ति महिला के नाम आती थी और ना ही पिता की संपत्ति महिला के नाम आती थी। महिला सिर्फ दूसरों के अधीन रहती थी। जब तक उसकी शादी नहीं होती थी, वो माता पिता और भाई के अधीन रहती थी, और जब उसकी शादी हो जाती थी तो वो पति और अपने ससुराल में अपने ससुर या पति जो भी होते थे उनके अधीन रहती थी। उसके बाद बच्चों के अधीन हो जाती थी। महिला को खुद की आज़ादी बिल्कुल थी नहीं। और पढ़ने लिखने का तो छोड़ ही दो, पढ़ने लिखने का तो हमारे समाज में पुरुषों के लिए भी अधिकार नहीं था, तो महिला के लिए कहाँ से होता? तो महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और जब बाबा साहब इस दुनिया में आए और उन्होंने जब वो बड़े बड़े हुए और पढ़े लिखे, तब उन्होंने देखा कि हमारे समाज की क्या दुर्दशा है, और समाज के साथ साथ उन्होंने उन्होंने खास करके महिलाओं के लिए इतना सोचा, और जो महिलाओं के लिए बाबा साहब कर गए शायद कोई कर नहीं सकता। तो इसी के ऊपर हमने हमारा ये भात है। तो ये भात गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आपको सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये भात क्या कहता है और इसमें जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं। तो हम ये भात आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिएगा।